हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो मैं उठ चुकी हूँ एंड मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ एंड अब मैं जा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाने, उनके वस्त्र चेंज करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो वस्त्र निकाल लेते हैं। ये वाले वस्त्र पहनूंगी आज मैं। ये रहा लड्डू गोपाल जी के नहाने का सारा सामान। और यस, नहाते हुए लड्डू गोपाल जी को नहीं दिखाते हैं तो मैं भी नहीं दिखाऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। आज उन्हें मैंने ब्लू रंग के कपड़े पहनाए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से। ओके, तो मैंने पूजा पाठ कर ली है। ये देखिए हमारे क्यूट से लड्डू गोपाल जी दिखाऊं। ये है प्यारे से राधा श्याम। ओके, तो मम्मी आम का कुछ तो बना रही है, कच्चे आम का। तो उसके लिए मम्मी ने मुझसे आम कटवा लिए हैं, पुदीना मंगा लिया है एंड पता नहीं क्या क्या बोला था करने के लिए, तो मुझे तो याद नहीं है। तो मैंने बोला कि खुद ही करना, जब काम कर लो हो जाएगा सारा। अब तुम्हारा जितना भी काम है फिर खुद ही करना एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या बनाया है। कुछ तो यमी सा बनने वाला है आज। ओके, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है एंड अब मैं अपने लिए ले आई हूँ आम पन्ना एंड हंशु को ये वाला ग्लास मिला है। तो अभी हमने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है आम पन्ने का और खिचड़ी का। तो अभी हम बना रहे हैं नूडल्स, वेज हक्का नूडल्स। yes. और हमें ना मसाला नहीं मिला हक्का नूडल्स का, तो हम मैगी मसाला यूज करेंगे। और आपको अगर ये देखना है, ये रेसिपी आपको देखनी है कि कैसा बना, किस तरीके से बना, तो वो आप हमारे मम्मी के चैनल पे देखोगे, जिसका नाम है मॉम्स किचन एंड हम उसको टैग कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर उसको फॉलो कर लेना और जरूर से जरूर देखना भी और लाइक भी करना। फॉलो का मतलब सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो हम लगे पड़े कुछ ना कुछ तो बनाने में एंड अभी पता नहीं कैसा बन के आएगा। मैं कह रही खुशबू तो सब्जियों की बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, अभी तो अच्छी आ रही है, बनना भी तो अच्छा चाहिए ना, मेन तो वो है। यही है, बनने के बाद क्या पता बेकार लगे, ये क्या पता बहुत अच्छा लगे। ओके, तो हंसू सो रही है तो चाय मैं बना रही हूँ आज, वरना हंसू बनाती है हमेशा। और मुझे आप सबको एक चीज़ बतानी थी। जैसे कि हम सब हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग एंड हम बहुत परेशान रहते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है एंड मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं चीज़ों को पर्सनली ले जाती हूँ, मुझे चीज़ें बुरी लग जाती हैं, मुझे बहुत चीज़ें होती हैं। इस चीज़ के लिए मुझे डॉक्टर की दवाई भी चल रही है इस प्रॉब्लम के लिए, डिप्रेशन की। बट आई थिंक इफ़ वी सरेंडर आवर सेल्फ टू कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। डोंट नो व्हाई, बट नहीं होंगी। क्योंकि मैंने जब पहले पूजा पाठ की थी तब मैं बिल्कुल परफेक्ट थी। आई वॉज नॉट डिप्रेस्ड, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, मैं खुश थी। बट बीच में फिर कुछ चीज़ें हुई जिनसे मैंने कृष्ण जी से थोड़ा सा साइड हो गई थी। मानती थी बट ऐसे नहीं मानती थी जैसे अब मानना शुरू करा है। तो मुझे लगता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप शिव जी को मानिए, चाहे आप माता पार्वती को मानिए, कोई भी राम जी को मानिए, विष्णु जी को मानिए, किसी को भी बहुत ज़रूरी है। कि आजकल का माहौल ऐसा है कि जब तक हम अपने धर्म से नहीं जुड़ेंगे, अपने चीज़ों को नहीं जानेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जिससे मन हो उससे जुड़िए, ऐसा कुछ नहीं है कि कृष्ण जी से ही जुड़ना है। जिससे मन हो, जिससे दिल कहे कि हाँ ये मेरा भगवान है, ये मेरा अपना है, उससे जुड़ो, सब हो जाएगा। मुझे लोग ये चीज़ सिखाते हैं एंड मैं इस वीडियो के थ्रू, इस ब्लॉग के थ्रू आपको ये सिखा रही हूँ। होपफुली आप समझोगे एंड
यस, इतना ही चाहिए। थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी कि आज मैंने ये बात क्यों बोली। क्योंकि हम यूथ हैं, वी आर द जनरेशन। तो मैं उस चीज़ से गुज़र रही हूँ, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो मैं जानती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी परेशानी होती है। हमें परेशानी नहीं झेलनी, खुश रहो। मुझे यही सिखाया गया है, जो मेरे पास आता है मुझे यही सिखाता है, खुश रहे खुश रहे खुश रहे, पापा मम्मी सब लोग। तो मैं वही चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। आई एम डिप्रेस्ड, दवाई चलती है मेरी, बहुत परेशानी में रहती हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी 8th क्लास से जो ख़राब हुई है वो आज तक ख़राब ही चल रही है। बट अब मुझे ये सोचना है कि नहीं, कृष्णा ने ये किया है तो कुछ सोच समझ के किया है, ऐसे ही वो कुछ भी नहीं कर देते हैं। तो बस आपको भी यही चीज़ समझनी है। एंड हम डिप्रेशन में शायद इसलिए भी हैं क्योंकि हम फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं। फ़ोन से सारी चीज़ें होती हैं। ये मैसेज भी मैं आपको फ़ोन से वीडियो से दे रही हूँ। ये भी एक इसकी वो हो सकती है। मुझे जो डॉक्टर बताते हैं मैं आपसे साथ सब कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लोग डिप्रेस्ड हैं। आई नो दैट किसी की ज़िंदगी में खुशी नहीं है, ऐसा उनको लगता है, बट खुशी बहुत है। हम जैसा सोचते हैं हमारी ज़िंदगी वैसी बन जाती है। सो वी हैव टू थिंक कि हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। और खुश रहो और ज़िंदगी जियो। एक बार ज़िंदगी मिलती है, बार बार नहीं। और इनका प्राइस क्या है वहाँ पे शायद नहीं बताएंगे। ओके, तो हमने खाना खा लिया है, डिनर हो गया है हमारा। एंड यस, लड्डू गोपाल जी को भी हमने खाना खिला दिया है और उनके तो सोने की तैयारी कभी करूँगी मैं, थोड़ी देर में बैठा रखा है उन्हें बिस्तर में। एंड हंसू ने अभी खाना नहीं खाया, अभी खाएगी। अभी तो 9 बजा है, अभी खा लेगी खाना। और यस, दवाइयाँ खानी है, अभी थोड़ी देर में दवाइयाँ खाऊँगी मैं अपनी। तो यस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। एंड आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करिए। एंड यस, राधे राधे, राधे राधे, बाय, राधे राधे।